डेटा कलेक्शन के बिना रिसर्च कैसे होगा? इमेजिन आप अपने रिसर्च टॉपिक को सिलेक्ट कर लिया है, आपने लिटरेचर रिव्यू भी कर लिया है, लेकिन अगर आप डेटा कलेक्ट करने का टेक्निक क्लियर नहीं है, तो आपका रिसर्च इनकम्प्लीट रहेगा। आज हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने रिसर्च के लिए एक्यूरेट और रिलेवेंट डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, चाहे आप बिगिनर हो या आप पीएचडी स्कॉलर ही हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं डेटा कलेक्शन की हेलो दुनिया। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर प्रशांत सिंह, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं, जहां हम बात करते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी, एकेडमिक राइटिंग और रिसर्च पेपर के टिप्स के बारे में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डेटा कलेक्शन की टेक्निक और मेथड्स के बारे में, जो हर रिसर्च स्कॉलर को पता होना चाहिए। डेटा कलेक्शन एक क्रिटिकल स्टेप है और आप अगर यह गलत करते हो तो आपके रिजल्ट भी गलत आएंगे। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं डेटा कलेक्शन क्या होता है। डेटा कलेक्शन का मतलब है आपके रिसर्च के लिए नेसेसरी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना, कलेक्ट करना है। यह एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसमें आपको रिसर्च ऑब्जेक्टिव के हिसाब से एक्यूरेट और रिलायबल डेटा चाहिए होता है। यह डेटा आपके रिसर्च क्वेश्चन के आंसर देने में हेल्प करता है आपकी। अब हम बात करते टाइप्स ऑफ डेटा। अभी हमने डेटा की बात कर लिया, तो हम अब टाइप्स ऑफ डेटा की बात करते हैं। बेसिकली दो टाइप्स के डेटा होते ही है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो दोस्तों, सबसे पहले यह समझना जरूरी होता है कि डेटा जो दोनों प्रकार की होती है, उसमें से प्राइमरी डेटा किसको कहते हैं। यह डेटा आप खुद कलेक्ट करते हो, जैसे आप खुद सर्वे कंडक्ट किए, इंटरव्यू किए, एक्सपेरिमेंट किए या ऑब्जर्वेशन। इसका बेनिफिट यह है कि ये डेटा फ्रेश और स्पेसिफिक डेटा होता है। अब ये प्राइमरी डेटा तो हो गया। अब सेकेंडरी डेटा क्या होता है? यह डेटा ऑलरेडी अवेलेबल होता है, जैसे कि मान लिया आपने रिसर्च पेपर किसी का पढ़ा, बुक्स पढ़ा, रिपोर्ट्स पढ़ा, किसी की थीसिस पढ़ी, या ऑनलाइन कोई डेटाबेस है। यह आपके रिसर्च के लिए सेकेंडरी सोर्स है, जो आपके प्राइमरी डेटा को सपोर्ट करता है। डेटा कलेक्शन मेथड क्या होता है? अभी क्वेश्चन और आता है कि डेटा कलेक्शन मेथड क्या होता है। आज बात करते हैं कुछ कॉमन डेटा कलेक्शन मेथड की, जो आप अपने रिसर्च में यूज कर सकते हो। जैसे हमने प्राइमरी डेटा कलेक्शन की में बात किया था कि सर्वे होता है, क्वेश्चनेरियर होते हैं। अगर आपको लार्ज सैंपल से डेटा कलेक्ट करना है तो सर्वे सबसे अच्छे मेथड है। आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाएं, जैसे गूगल फॉर्म हो गया, सर्वे मंकी हो गया, या क्वालिट्रिक्स का यूज कर सकते हैं आप। यह आपको क्वांटिटेटिव डेटा देता है, जिसमें आप पैटर्न और ट्रेंड को एनालाइज करते हैं। आप इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हैं। इंटरव्यू आपको क्वालिटेटिव डेटा देगा, जो आपको फेस टू फेस, टेलीफोनिकली या ऑनलाइन इंटरव्यू कंडक्ट करने से आपको मिल सकता है। इंटरव्यू ओपन एंडेड क्वेश्चन के थ्रू आप डिटेल रिस्पॉन्स कलेक्ट कर सकते हैं, जो आपके रिसर्च को डीपर इंसाइट दे सकता है। ऑब्जर्वेशन, अगर आपको किसी प्रोसेस या बिहेवियर को समझना है तो ऑब्जर्वेशन एक अच्छा मेथड हो सकता है। यह मेथड नेचुरल सेटिंग में डेटा कलेक्ट करने में यूज होता है। एक्सपेरिमेंट्स, अगर आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर रहे हो तो आपको लैब एक्सपेरिमेंट या फील्ड एक्सपेरिमेंट की जरूरत होगी। आपको कंट्रोल्ड या एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को डिजाइन करना होगा और डेटा को सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करना होगा। अब आजकल एआई आ गया है हर जगह पर, तो यूजिंग एआई इन डेटा कलेक्शन, आजकल एआई और मशीन लर्निंग टूल भी डेटा कलेक्शन में काफी हेल्प करते हैं। एआई पावर टूल लाइक अपना IBM वाटसन, गूगल एआई, ओपन एआई, चैट जीपीटी, जैसे जेमिनी है, ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जिनको हम लोग LLM मॉडल कहते हैं। आपको क्वालिटेटिव डेटा को एनालाइज करने में हेल्प कर सकते हैं। एआई से आप लार्ज डेटा सेट को
क्विकली एनालाइज कर सकते हैं, जैसे क्लाउडी एआई आपका माइक्रोसॉफ्ट का है। और आपको पैटर्न और इंसाइट भी मिलते हैं, जो आपको मैनुअल एनालिसिस से आप काफी ज्यादा टाइम लग सकता है आपको, पर इनका यूज करके आप काफी आसानी से और जल्दी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें जो अपने रिसर्च में स्ट्रगल कर रहे हो। आपका रिसर्च जर्नी सक्सेसफुल हो, यह हमारी दुआ है, आपके साथ है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी रिसर्चिंग।